हेलो गाइड। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब। जय श्री राम, सनातन धर्म की जय। आज का ब्लॉग बनाने जो जा रहा हूँ, जो आपका सुबह का 7:30 बजे है। सूर्य का नमस्कार करके गणेशाय महोदय के नमस्कार करके शुभ दिन का शुरुआत करेंगे। जो हमारे लिए, आपके लिए, दैनिक जीवन के लिए अच्छे रहेंगे। आज का आदि ऑफिशियल ब्लॉग में आपका वेलकम है, स्वागत है। सभी माता एवं बहनों का एवं आदर्श गुरुजनों का, दादा परदादाओं का, सभी को हमारे तरफ से नमस्कार। आज का ब्लॉग में जो हम बताने जा रहा हूँ कि उस गुप्त ज्ञान के विषय में बोलने जा रहा हूँ, जो आप लोग सोचने पर मजबूर हो जाएंगे और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे कि हाँ, आखिर में ऐसा क्यों। आज के ब्लॉग का ये विषय है कि राधा कृष्ण के विषय में आपका उन शब्दों का, उन अर्थों का शब्दार्थ करेंगे कि दोनों का मधुर मिलन का जो संवाद है, आपका आत्म विह्वल हो जाएंगे सुनकर। कम से कम 24 घंटे तक आप आत्म पर फुल्लित रहें। जब कृष्ण जी राधा जी के पास जा रहे थे, मिलने जा रहे थे, एक शादी में कृष्ण जी का एक उपलक्ष्य में, उत्सव में मानिए, कृष्ण जी का निमंत्रण था। उस निमंत्रण में आपका वल्लभ भाई भी थे, कृष्ण जी भी थे, जो आ रहे थे। और मौसम होली का था। कहते हैं कृष्ण जी तो बचपन से नटखट थे। नटखट की वजह से इनको अनेकों नाम पड़ा। गोविंद, कृष्ण, कृष्णा,
मुरारी, मुरलीधर इत्यादि आदि आदि करके नाम इनको पड़ा। कृष्ण जी जब बरसाने जी का एरिया में पहुंचे, यानी गांव में पहुंचे, तो इनको नटखट करने का विचार आया। माहौल थे, होली का माहौल थे, सारे ग्रामवासी में आपको सजा धरा था, सभी जगह अच्छा वातावरण था, पूरा नगर सज धज के तैयार था होली के उपलक्ष्य में, जो देखने में एक भव्य लग रहा था कि हाँ कोई नगर है। उन्होंने जब नगर में प्रवेश किया तो उन्होंने नटखटापन दिखाया और दिखाए। अटेंडम राधा जी ही उनको मिल गए। कृष्ण जी तो पहचानते थे, लेकिन राधा कृष्ण जी को नहीं पहचानती थी। तो कृष्ण जी एकाएक जब सामने आए, राधा जी के सामने, तो उसके ऊपर रंग गुलाल का फवारा दे दिए। जब रंग बिरंग दे दिए, रंग अबीर वगैरह जब उनके चेहरे पर पड़े, देह पर पड़े, तो गुस्सा होकर आपको रंग लेकर उनके पीछे पीछे दौड़े। कृष्ण जी आगे, राधा जी पीछे, उनको रंग देने के लिए दौड़ते रहे। कृष्ण जी जहाँ जहाँ टकराए गोपियाँ सबसे, राधा बरसाने में वो रंग गुलाल ही लिए हुए थे। जब भी टकराए वो इस ढंग से टकराते थे कि ठीक राधा जी के ऊपर ही रंग का गुलाल का फवारा गिरता था, ताकि इस ढंग से देखने में इतना भाव विह्वल हो जाता था कि और मनोरंजन भी देखने में होता है कि देखिए किस तरह के लीलाधर कर रहे हैं। उन्होंने जब राधा जी से पकड़ाए ने अनेकों जगह गए, भाग कर सभी बार राधा जी के ही रंग गुलाल लगते रहा। और फिर अंतिम में जब उन्होंने कृष्ण जी को देखे तो उनकी सखियां वगैरह कहे कि नंद गोपाल हैं, कृष्ण जी हैं। तो उनको एकाएक कहा कि अच्छा ठीक है। तो ये भी गोपियां के साथ में, अपने सखी सहेली के साथ में रंग लेकर, गुलाल लेकर एकाएक कृष्ण जी के ऊपर डाल दिए। जब डाल दिए, कृष्ण जी भागे, लेकिन डला गया था रंग। और कहा ऐसे थोड़े ही, कहा कि ठीक है। कृष्ण जी बोले राधा से कि ठीक है, हमने आपको रंग दिया, आप हमको दिए, हिसाब बराबर हो गया। कहा ऐसे थोड़े बराबर होगा, तो कैसे?
दादाजी ने अपनी सखिया से लट लिए और कृष्ण जी पर बहुत सार करने लगे, मारने लगे। कृष्ण जी के कुछ लाठियां लगा और इन्हों भागते गए। फिर अंत में दोनों एक समझ हुए। आत्मा गहराइयों से जब दोनों का प्रेम वार्तालाप हुआ तो दोनों का आत्मा में प्रेम भाव जागृत होकर आनंदित हुए। तो किसी वार्तालाप में राधा भी कृष्ण से बोले कि हे कृष्ण, यदि जो तुम हमारी जगह पर रहते तो क्या करते। इस चीज को एक जिद हो गया कि तुम राधे बन के देखो। उन्होंने शस्त्र स्वीकार किया और पूरी राधा जी के एक नई नवेली गोपियां के भेष में कृष्ण जी सज गए और जहां भी नटखट चाल तो था ही, जहां भी जाते इतना रूपवान हो गए कृष्ण जी कि जो भी औरत मर्द देखें सब उन पर मुग्ध हो गए। भाई साहब बरसाने के गोपाल जब देखे उस गोपियां के कृष्ण जी के बना हुआ भेष को जब देखे तो इनको शादी के लिए प्रपोज करने लगे और अपने अपने उनके अपने वार्तालाप से रिझाने के लिए प्रयत्न किए कि हम पटरानी बनाऊंगा, रानी बनाऊंगा, अपने पलकों पर रखूंगा, आप हमसे विवाह कर लें। ये तो एक खेला कर रहे थे राधा जी के बात पर और चलते रहा, लीला चलते रहा, लीलाधर लीलाएं करते रहे। लेकिन राधा जी के नजर कृष्ण जी पर थे। जहां भी देखे उन्होंने राधा जी का हंसी का फवारा ही रहा, हंसते ही रहे। आत्मसंतुष्टि इनको होता रहा कि देखो कि राधा जी के भेष में रहने से, लड़की के औरत के भेष में रहने से क्या क्या समस्याएं होती है। आप इस चीज को देखिए, अनुभव कीजिए कि हमको सताने में आपको अच्छा लगता है। देखिए, उस चीज को अनुभव करके देखिए। ऐसे कृष्ण जी के जीवन में ऐसे नटखटबाजी और रंगीन जीवन में दर्शाते रहते हैं और लोगों को लिए शिक्षा का पाठ पढ़ाते रहते हैं। जिंदगी में कृष्ण जी जब कहे राधे को
इस चीज को कि हमारी आपकी जो मिलन है सात्विक मिलन है, सच्चा मिलन है। आप जब भी हमें याद करेंगे हम आपके समक्ष प्रस्तुत हो जाएंगे। तो राधा जी किसी बात पर अशांत हो गए थे और जमुना किनारे एक मंदिर में जाके जमुना किनारे उदास हो गई, और जैसे ही कृष्ण का ध्यान आया तब देखी कृष्ण जी उनके समस्या में बैठे, दोनों वार्तालाप कर। हेलो गाइड, आप हमारी आदि ऑफिशियल ब्लॉग को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करते रहें और हमारी मनोकामना हम हमारी मनोबल बढ़ाते रहें, ताकि ऐसे ऐसे छोटी छोटी वीडियो को लाते रहेंगे, दिखाते रहेंगे। और आज का ब्लॉग को बंद करने जा रहा हूँ। आप लोग लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। हेलो हाय, जय श्री राम, सत्य सनातन धर्म, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।